कमरा है एक सेक्स वर्कर का। ये पर्चियाँ हैं कि ये कॉन्डम्स हैं? What the fuck? ऊपर एक छोटा सा फैन और नीचे बिस्तर पर बहुत सारे कॉन्डम्स। Oh shit, it's actually condom. और बिस्तर के ठीक नीचे लोग सोते हैं। इस एक फ्लोर में कुछ 7 से 8 कमरे हैं। इसी छोटे से कमरे में 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट तक ग्राहक बिताते हैं। अलग फील हो रहा है, मतलब उसी रूम के अंदर जब हम थे तभी कस्टमर्स आके अपनी पैंट उतारना शुरू कर दिए थे। वहीं रूम्स के अंदर ड्रिंकिंग चल रही थी दिन के 2 बजे। और आपने जब शुरू किया तो तब भी हस्बैंड ने सपोर्ट किया या फिर उनको मनाना पड़ा? हस्बैंड तो अभी अभी आया है। What the fuck? What? Okay. पड़ा। हस्बैंड तो अभी अभी आया है। हस्बैंड भी कस्टमर ही था। अच्छा, Yo, crazy. True. ऐसा भी कस्टमर आता है जिसका बीवी होता है? हाँ, बहुत सारे कस्टमर है। जब पीरियड्स होते हैं तो तब भी धंधा चलता है? उसमें क्या ध्यान देने का है, उसमें भी काम किया है। अच्छा, कर्नाटका से आप यहाँ पे हैं? कर्नाटक से छोटे से थे आप तब? छोटे से? 14 साल की थी। 14 साल की थे, बेच दिया? हाँ ब्रो, ये तो दादी जी हैं भाई। बेच के पैसा दे के लेके गया। अभी मैं पुणे के ठीक बीच में खड़ी हूँ। मेरे पीछे एक मंदिर पुणे? है जहाँ पर लोग दुआ मांगने आते हैं। और दीक्षी से पुणे? पुणे के ठीक बेच के पैसा दे के लेके गया। Yo. अभी मैं पुणे के ठीक बीच में खड़ी हूँ। मेरे पीछे एक मंदिर है जहाँ पर लोग दुआ मांगने आते हैं और मेरे ठीक आगे है इंडिया का 3rd बिगेस्ट रेड लाइट एरिया, जहाँ पर भी औरतें रोज काम की दुआ मांगती हैं। रोलिंग। जब ग्राहक आता है तो कभी बोलता है कि मैं कॉन्डम नहीं पहनूंगा? बोलते हैं तो मैं हाँ बोल के ऊपर लेके जाके कंडम लगा देती हूँ। अच्छा, ऐसा भी कस्टमर आता है जिसका बीवी होता है? हाँ, बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे कस्टमर है। और कुछ ऐसा कस्टमर भी होता है जो रिपीट होता है, बार बार आता है? 17 सालों से एक ही कस्टमर आता है, एक है कस्टमर 17 सालों से। वो न किसी के पास गया है न कुछ। हर गुरुवार और संडे हफ्ते में 2 बार आता है। अरे वाह। 17 साल हो गए। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कस्टमर दोस्त बन जाता है? हाँ, अभी ये जो 17 साल से है ना मेरे साथ में, उसको मैं मेरी पूरी परेशानी वो सब बताती हूँ। और मेरा पार्टनर वो सब पहचानता है उसको। घर तक नहीं आया कभी, और इधर ही पार्टनर वो बात करता है कभी मिलेगा तो। ये एक डब्बा है सेक्स वर्कर के मेकअप का। ये है आई शैडो। इसे ना ऐसे ऐसे लगाओ। ये है आईलाइनर। आंख बंद कर दोनों। हजारों सेक्स वर्कर्स यहाँ पर इसी गली में काम करती हैं। अभी मेरे सामने लाइन से दीदियाँ खड़ी हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स की, अलग अलग वाइब्रेंट कपड़े पहने, सब फोन में लगी हुई है। कोई जो है लूडो खेल रहा है और कोई रील्स देख रहा है। और जब भी एक कस्टमर उनके पास आता है तो सबसे पहले वो यही पूछती है, कितना है तेरे पास? कैसे डिसाइड होता है कि कितना टाइम देंगे, कितने पैसे देंगे? ये सब चीज़ें क्या लड़की डिसाइड करती है या ग्राहक डिसाइड? नहीं, लड़की सब कुछ डिसाइड लड़की करती है। कस्टमर देख के वो पैसा मांगती है ना। कौन सा कस्टमर को पास पैसा है वो हिसाब से ही पैसा मांगती है। जब लोग आता होगा उसको लगता है जो मांगना है मेरे को मिल जाएगा। ग्राहक बोलता होगा कि जो चाहिए मेरे को नहीं, मिल वैसा जाएगा। नहीं। सब चीज़ का प्राइस होता है। हाँ, वो नीचे ही पूछता है वो कितना लेगी, तो मैं बोला 350। तो बोला ओपन करके देगी, तो मैं सीधा बोलती हूँ 500 रुपये देगा। तो आती हूँ, एक एक हाँ बोलता है, एक एक नहीं बोलता है। ऐसा होता है ना। मुंह में लेने का 2000 रुपये लेते हैं, पर हम नहीं करते, घर में नहीं करते, बाहर कौन करेगा। मुंह में लेने का 2000 रुपये लेते हैं, पर हम नहीं करते।
और बताओ ये रिएक्शन वाले यूट्यूबर्स फ्री में लेते हैं भाई हर रोज. Someone tell them, bro, they're missing out on the bag. Someone tell them they're missing out on the bag, bro. Like crazy, crazy. घर में नहीं करते, बाहर कमाना पड़ेगा. क्यों नहीं करते किस? मेरे को अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता कि मैं किसी को नहीं देती जल्दी. मेरा आदमी है, वो पार्टनर है, इतना लेने की कोशिश करता है, नहीं देती. जो अपने दिल को अच्छा लगता है वही करो ना. यहाँ पर गलियों के नाम भी सेक्स वर्कर्स के नाम पर है. अभी हम हैं मरगी गली में, जिसका नाम पड़ा मरगूबाई कामले के ऊपर, जो पहली सेक्स वर्कर थी यहाँ पे आने वाली. If it was by will and not forced, then उसको समाज से भी बोला करो. समाज से भी थी वो. Genuinely joke नहीं है ये. Like I mean it. You know. If it was by will and not coercion, उसको आप social service बोलो. You know. But anyway. यहाँ से अंदर गए तो भारत रत्न लता मंगेशकर जी उनके पिताजी के साथ अंदर गए तो भारत रत्न लता मंगेशकर जी उनके पिताजी के साथ पूरे परिवार के साथ 2 साल उन्होंने यहाँ पे गुजारा है. भाई इससे खराब शब्द, इससे खराब जगह, इससे खराब टाइमिंग मैंने आज तक नहीं सुने. भाई क्रेजी. आज भी यहाँ पे कई सारी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की दुकानें दिखेंगी. क्योंकि जब सेक्स वर्कर्स यहाँ पे आई तो क्योंकि जब कस्टमर्स यहाँ पे आए और पुलिस वाले उनको पकड़ ले तो बोले कि हम तो बस बजाने आए थे. वो अपने साथ गाना नाचना भी लेके आई. यहाँ पहले गाने बजाने लोग थे, पहले औरतें जो प्योरली गाने बजाने, ये मतलब जो थे प्रोस्टिट्यूशन नहीं करते थे. और ये ऐसा था कि जिस आदमी के साथ रिलेशन है उनके साथ पत्नी ऐसा व्यवहार करते थे वो, और बाकायदा उनके बच्चों को नाम भी मिलता था अपने बाप का. मैंने के लिए क्या ये खरीदा आपने, बनाया आपने? नहीं, पहला जी लोग का बनाए नहीं है. हाँ, वो लोग मरने के बाद ये हमको आए ले. ये किसको देगा फिर? क्या और पीछे भगवान किसको तो तैयार करके लेता ना. हम हमारे बुढ़े हो गए ना, हमारे पीछे किसको तो फिर तैयार करके लेगा वो. हाँ, ऐसे रहेगा, ये हमेशा रहेगा. हमेशा. अभी मैं जिस कमरे में हूँ वहीं पर एक बड़े से भगवान भी है. यहीं पर दीवारों में बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हैं और यहीं पर नीचे अभी फूल बिने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर अमावस्या में भगवान को सुंदर से तैयार करके उन पर फूल चढ़ा के उनको सेलिब्रेट किया जाता है. भगवान हमारे तरफ भी थोड़ा देखना मांगता ना. हमको इतना कष्ट करता बोलेगा तो तुमको भी थोड़ा हम देखता करके देखना मांगता है. फिर भी आपने भगवान का साथ क्यों नहीं छोड़ा दीदी? छोड़ता नहीं, मरने तलक. वो मरना दे, वो सब कैसा रखता रखने दे, लेकिन हम छोड़ता नहीं. उसका नहीं छोड़ेगा, मरने तलक नहीं छोड़ेगा. मूवीज में दिखाते हैं कि ऐसी जगहें गंदी होती है, साफ नहीं होती,
पर अभी हम एक घर में हैं जहाँ पर सुंदर 5 रूम्स हैं। यहीं पे सेक्स वर्कर्स के कपड़े भी हैं और यहीं पर खाने की चीजें हैं और सामान भी लोगों का ऊपर ही रखा हुआ है। ये कमरा ऑफिस भी है और ये कमरा घर भी है। इसी कमरे में सिर्फ धंधा नहीं चलता, कहानियां भी लिखी जाती हैं। एक बकेट में पानी के अंदर गुलाब रखे हुए हैं। सिलेंडर में जैसा खाना हम लोग खाते हैं वैसा ही बन रहा है। पीछे देखो बहुत सुंदर पौधे उगाए हैं। बहुत प्यार से इस कमरे को बना के रखा। जब आप कर्नाटका से यहाँ पे आए तो आपका शुरुआती दिन कैसा था? शुरुआत का दिन थोड़ा तकलीफ हो गई, बहुत मुसीबत था। होटल में पहनने का कपड़ा नहीं था, कपड़े पड़ गए था, हालत बहुत बेकार था। होटल में 3 महीना बच्चे छोड़ के आए। कभी आप अपनी बहन या बेटे को यहाँ पे लेके आई? नहीं मैडम, अभी तक कुछ भी ऐसे नहीं मालूम पड़ा ना, वो लकी जज जाते, अभी तक नहीं, कभी भी नहीं। एक शब्द जो आपने यूज किया वो था इज्जत, कि अगर यहाँ पे लाओगे तो इज्जत नहीं रहता। ऐसा क्यों बोला दीदी? हम ये काम करते बोले नहीं इज्जत देते, कौन भी इज्जत देता नहीं मैडम। कितना पुराना है दीदी ये घर? ये बहुत पुराना है। वो किराए में रहते? किराए में दिन भर धंधा करके रात को सो जाएंगे। दिन भर धंधा करेंगे, रात को सो जाएंगे। कोई रात को करता है। ऐसा भी होता है कि क्लाइंट कस्टमर आता है, झगड़ा करता है, झगड़ा हो जाता है, फिर बाद में एक ही हो जाता है। और आप ऐसा नहीं होता कि आप उनसे थोड़ा सा लेती हैं पैसा? पैसा कौन 30 रुपए देता, कोई 50 देता है। 1 घंटा रहेगा 200 देता है, आधा घंटा रहेगा तो 100 देता है। एक दिन में 5-5, 6-6 हज़ार रुपये कमाते थे, 50 रुपए से। अच्छा, एक टाइम था जब आप 50-50 रुपए करके दिन का 5,000 कमा लेते थे। वो टाइम में, और अभी कुछ नहीं। वो टाइम में पानी पीने का भी फुर्सत नहीं था। अपनी सहेली से सीखा जब आप यहाँ पे आए तब? ठीक है, कैसे सिखाती है सहेली, क्या सिखाती है? ग्राहक आएगा तो लेके जाने का, तो मैं बोला क्या करने का, तो तेरे आदमी के साथ क्या किया, फिर बच्चा कैसे पड़ेगा क्या, तो मैं बोला सेक्स करके। तो बोला वो ही करना है। तो पहली बार गई लेके कस्टमर को, तो डर तो बहुत लग रहा था। कंडम कैसा लगाना है वो मालूम नहीं था। फिर वो कस्टमर नहीं लगाया था खुद ने। अच्छा, कर्नाटका से आप यहाँ पे आए? कर्नाटक से छोटे से थे आप तब? छोटे 14 साल की थी। 14 साल की थे। बेच दिया? कितने में बेचा? पता नहीं, बेच के पैसा दे के लेके गया। वो एक लंबा रस्सी ला के दिया, उसको गांठ मार के दिया मेरे को। तुम जो गिरे के करता ना, उससे गांठ को बांधते जा, ऐसा सिखाया हमको। फिर वो गांठ को बांध के हम बताने का, ये देखो मैं इतना। चर्च इंडिया में सबसे अच्छे कोटे कहाँ हैं भाई? शुभांकर मिश्रा, व्हाट द फक भाई, यो इज दिस रियल? इज दिस रियल? ओह हेल ना ब्रो। इंडिया में सबसे बद से बदतर कोठे कहाँ पर है? सबसे अच्छे किधर है? तो गंदे अच्छे किधर है? देखते हैं उसको। गिरे के किया। अच्छा, तो आप एक रस्सी में गांठ बांधता था अपने ग्राहक का नंबर रखने के लिए। ऐसा। ये वीडियो बनाना ना मुश्किल है, क्योंकि ना ही मैं लोगों के चेहरे दिखा सकती हूँ, ना ही मैं उनकी आवाज़ सुना सकती हूँ। और क्वेश्चंस मैं तो पूछ लूँगी अपनी वीडियो में व्यूज़ लाने के लिए, उनके पास्ट के बारे में, उनकी सैड स्टोरीज़ के बारे में, लेकिन उनको तो वो वापस रिलिव करना पड़ेगा ना। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टॉपिक को हम लोग सेंसिटिव। तो भाई तुम लोग ये जो जोक मार रहे हो ना, यू लव पुणे सो मच, यू एंजॉयड पुणे सो मच, थम जाओ, ठीक है, थम जाओ। पुणे में जो 17 साल के बच्चे हैं ना, लड़के लड़कियां दोनों, वो इनसे ज़्यादा धंधा कर रहे हैं, ठीक है। सो यू नो तुम लोग फ़नी नहीं हो, पहली बात तो, ठीक है। बट एनीवे, अभी सुना नहीं तुमने दादी जी को, वो कह रही बिजनेस डाउन हो गया, पहले ज़्यादा कमाते थे क्योंकि बच्चे ये कर रहे हैं। रियल टॉक। तो ट्रीट करें, प्यार से देखें और प्यार से ही बनाएं इसे।
जब पीरियड्स होते हैं तो तब भी धंधा चलता है? उसमें क्या ध्यान देने का है, उसमें भी काम किया है। तब क्या बोलता है ग्राहक? कुछ बोलता है उसमें? ग्राहक को पता ही नहीं चलता है, पता चलेगा तब ना। दारू का क्या सीन रहता है? लड़की को दारू पीनी जरूरी हो जाती है इस काम के बीच? हाँ, कस्टमर आते हैं ना, 1-2 घंटा बैठने वाले कस्टमर रहते हैं, वो पीने वाले रहते, तो उनको पार्टनर चाहिए रहता है ना। तो फिर वैसे ही वो बोलते हैं तो पीने वाली रहेगी तो फिर मैं पैसा देता हूँ, नहीं तो फिर नहीं। वैसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके आदत हो जाता है पीने का। क्या पीना पसंद है आपको? मैं बियर ज़्यादा करके पीती हूँ। बियर ज़्यादा पीते हो? किंगफिशर स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग हूँ ना, इसके लिए स्ट्रांग पीती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो काम करता है उसको बहुत सारे नाम होते हैं, है ना? कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। आप लोग क्या बोलते हो एक दूसरे को? क्या काम बोलते हो, क्या करते हो? लैंगिक कामगार मराठी में क्या मतलब है इसका? वही जो इंग्लिश में बोलते हैं सेक्स वर्कर, हाँ, उसको ही मराठी में किया है। लैंगिक कामगार, कामगार मतलब कामगार, जो हम काम करते हम उसको मानते हैं कि वो काम है, तो इसके लिए वो कामगार। जैसे लोग काम करते हैं वैसा हम भी काम करते हैं, तो इसके लिए तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, माई बॉडी माई चॉइस, माई राइट्स, ऐसा जो बोलते हैं ना, तो वही। यार यहाँ पे ना ऑकवर्ड गोड को लेके आना चाहिए, ऑकवर्ड गोड को लेके आना चाहिए यहाँ पे, मज़ा ही आ जाए। के क्रिएट सेक्स ऑकवर्ड गोड, मज़ा आ जाए भाई, मज़ा आ जाए। हमारा राइट से हो। हम चूज करते हैं हम कौन सा काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं माई बॉडी माई चॉइस, लोग ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे तो जो लोग आए हैं वो ज़बरदस्ती लाए गए हैं, तो फिर इसको बंद कर देना चाहिए। फिर पहले के ज़माने में था जो 1900 वो टाइम में का वो था कि ज़बरदस्ती से लाते थे या भैला फुसला के लेके आते थे, काम पे लगाता वो ये करता वो करता। पर अभी के ज़माने में नहीं होता। अभी के ज़माने में ऐसा होता है कि मैं खुद ही काम करती हूँ, अभी कोई ज़बरदस्ती से आया हुआ कोई भी नहीं है। और ऐसा क्यों है कि समाज ने एक शरीर, औरत के शरीर को एक का हल्ला मचा रखा है? वही तो हमारा हम लोगों को ये है ना, बोलना है। वो बोलता है ना शरीर बिक्री, शरीर बिक्री, वो क्यों बोलना है? हम लोग शरीर बेचता नहीं हूँ, हम लोग सर्विस देता हूँ। जैसे दुकान से सामान लाने को जाता है ना, और हमारा पास जो आता है, हमारा शरीर से कोई एक अंश काट के उनको देता हो क्या, जो लेके जाओ बोल के? तो फिर हम लोग शरीर कैसे बेचा है? हम लोग सर्विस ही दे रहा हूँ ना, सर्विस दे रहा हूँ, पैसा दे रहा हूँ ना, हमारा आंख से कुछ काट के दे रहा हूँ ना, हमारा पास से कुछ उनको दे रहा हूँ। ट्रू। तो शरीर बेचने का बात बोलेगा कैसा? ये गलत है ना ये बात। ट्रू। देखते हैं लोग सेक्स वर्क को एज काम देखते हैं, काम की तरह देखते हैं। मतलब कौन से लोग हैं जो नहीं देखते? पुलिस देखती है, हॉस्पिटल देखता है, एजुकेशन। पुलिस भी नहीं देखता है, हॉस्पिटल भी नहीं देखता है, कोई भी नहीं देखता है। हॉस्पिटल में पेशेंट लेके जाएगा ना, एड्रेस पूछता है, तो बुधवार पेट बोलेगा ना, उस टाइम पे बोलते हैं ऊपर नीचे देखता है, एकदम पैर से सिर तक देखता है। देख के किसी को तो वो लोग तो मुंह टेढ़ा मेरा करके करते बैठते हैं। क्यों? बुधवार पेट में इंसान नहीं रहता है? इंसान रहता है ना, हम लोग भी इंसान ही हो ना, काम करके खाती हूँ, किसी का घर से चोरी मारी करती नहीं हूँ ना, किसी का घर से बुला के लेके आता हूँ। हम लोग, हमारा पास आता है, हम लोग सर्विस देता हूँ, पैसा लेता हूँ, चली जाती है, इतना ही है हमारा काम। वही काम का नजर से देखेगा ना तो बहुत भला होएगा दुनिया को। एक बार तो ऐसा हुआ था, कम से कम हमको 20-25 लोगों को पकड़ के लेके गया था पुलिस ने, पुलिस स्टेशन में। सबको रात भर मारा, लकड़ी से, लात से, इससे उससे बहुत मारा हम लोगों को, सबको। पर उसमें से एक लड़की ऐसी थी, उसको मारते थे भी और सेक्स भी करते थे, और कम से कम 30-35 पुलिस ने उसके साथ सेक्स किया रात भर में। तो क्या हालत होता है? पुलिस का काम तो बचाना था। तो यही हाल होता है ना। और हमको कोई भी आए पुलिस, हाथ धोने का, जाने का,
और उसको एक रूम में अलग से सेपरेट में रखा था। वो पुलिस उसको मारता था भी पहला मारने का, फिर सेक्स करने का, बाहर निकलने का। खूबसूरत थी दिखने में, वो लड़की अभी नहीं है। क्योंकि इन गलियों में बहुत सारे इश्यूज हैं, इसलिए बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो इन इम्पोर्टेंट इश्यूज में काम करते हैं। उनमें से एक एनजीओ है सहेली, जिनका पर्सपेक्टिव, जिनका एक्सपीरियंस, जिनकी बातें जानने अब हम चलते हैं। आ जाओ। यार देखो, पर्सनली मैं बोलूँ कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट जैसा इसने बताया वैसा काइंड ऑफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई आता होगा, कोई पुलिस वाला आता होगा इधर पे जो अब्यूज़ करता होगा, बट सबको एक साथ अरेस्ट करके लॉकअप में बंद करके रखना और फिर वहाँ पे वो करना, इट्स काइंड ऑफ वही 25-30। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो बेसिक सी बात है, वहाँ पे फीमेल कांस्टेबल्स भी होती है और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो तो एटलीस्ट ये सब नहीं होने देंगी। अगर ये सच बोल रही है तो मतलब फीमेल कांस्टेबल्स को घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अगर ये सच है तब तो बहुत ही फक्ड अप बात है। मतलब आप बियॉन्ड इमेजिनेशन, आप सोच नहीं सकते कितनी फक्ड अप बात है अगर ये औरत सच कह रही है तो, यू नो, क्रेजी क्रेजी। झूठ क्यों ही बोलेगी? पर वो तो मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें एक फैक्चुअल वो बता रहा हूँ कि फैक्चुअली स्पीकिंग ये पुलिस वाले खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर उन्होंने ऐसा कुछ करा तो, ठीक है। बट अगर वो सच कह रही है इसका मतलब है कि इस पूरा स्टेशन मिला हुआ था और इंक्लूडिंग फीमेल कांस्टेबल्स मिली हुई थी। तो ये बहुत ही फक्ड अप बात है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी फक्ड अप बात है अगर ये सच है तो। लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ हुआ होगा बट एग्जैजरेटेड वर्जन है। बट अगर सच है तो बहुत ही फक्ड अप बात है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उनके तरफ से भी सर्विस निगलेक्ट करना ये क्या है? ये भी तो वायलेंस है। अगर उसको ज़रूरत है, उसकी हालत ख़राब है, उसकी तबीयत ख़राब है, उसको अगर सर्विसेज नहीं मिल रही है तो वो क्या है? क्रिटिकल कंडीशन में अगर कोई सेक्स वर्कर वहाँ पे गई है और उसको जब सर्विस नहीं मिलती है तो एक वायलेंस ही है ना। खुद सेक्स वर्कर्स बहुत इंटरनलाइज करती है वायलेंस और एब्यूज़ को, स्टिग्मा को भी, क्योंकि गाली गलौज तो उनको वायलेंस लगता ही नहीं है, इतनी आदत हो चुकी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैं पर्सनली गाली देने से थोड़ा पीछे हटता हूँ। लोग समझते नहीं है इस बात को, पता है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा गाली वाली चीज़ें कंज्यूम करते हैं, एट एक पॉइंट के बाद ना तुम डिसेंसिटाइज हो जाते हो उस चीज़ से। मतलब वो तुम्हें, इट डजेंट सीम लाइक अ बिग डील, ठीक है। इट इज़ अ बिग डील, नॉट फॉर यू मे बी, बट फॉर अदर्स इट इज़ अ बिग डील, और इट इज़ काइंड ऑफ वायलेंट इन नेचर। समझो इस बात को, पता है, जैसे जॉर्डन पीटरसन भी क्या कहते हैं, कभी कभी गाली दे देता है, तो उससे भी किसी ने इस बारे में पूछा था, जिजक से भी किसी ने इस बारे में पूछा था। तो बोथ ऑफ देम स्टिल काइंड ऑफ अब्यूज समटाइम्स, बट उन दोनों की सेम आइडियोलॉजी है कि भाई इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अब्यूज एंड वायलेंस। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वायलेंस, वर्बल अब्यूज इज़ अ फॉर्म ऑफ वायलेंस, even if both of them support free speech के बावजूद they look at that as violence, but yeah. सेक्स वर्कर के साथ में बहुत अन्याय होता है, बहुत अन्याय होता है, पर वो है ना, क्या है, सुरक्षित नहीं है। अभी मेरे साथ अत्याचार हुआ है और मैं कस्टमर के खिलाफ कंप्लेंट करने को गई, फिर भी पुलिस क्या करेगा, कस्टमर का ही सुनेगा, हमारा नहीं सुनेगा। तू तो एक धंधे वाली सेक्स वर्कर है, सेक्स वर्कर तो नहीं बोलते, तू तो एक रंडी। सिचुएशनल गाली देना इज़ फाइन, इट इज़ फाइन। इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप के दोस्त लोग हैं और आपकी यही बातचीत है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके फेमिलियर कोई भी जो एक कंट्रोल इन्वायरमेंट है उसमें तुम जो मर्ज़ी करो। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि इन जनरल जहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो आपको नहीं जानते, ऐसे भी लोग हैं जिनसे आपके पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है,
तो यू शुड नॉट डू दैट। ये तो धंधे वाली ऐसा करते हैं कि जैसे क्या हम कचरा है, रास्ते के पे कचरे हैं, वो जैसा चाहे वैसा वो लोग यूज करते हैं। आप में से कई लोग ऑलरेडी कमेंट में लिख चुके होंगे कि इंडिया के सारे ब्रॉथल्स को बंद कर देना चाहिए, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं ना, क्योंकि उससे क्या होगा, बस यहाँ के लोगों का रोजगार ही तो छिनेगा। ज्यादा जरूरी है कि हम इस रोजगार को सही नजरिए से देखें, क्योंकि सेक्स वर्क भी डिग्निफाइड हो सकता है। जरूरी है कि एक सेक्स वर्कर को एक इंसान की तरह देखें, सही या गलत के नजरिए से नहीं। सिस्टम से लेके इंटीमेट पार्टनर तक वायलेंस अलग अलग लेवल पे है, और सबसे बड़ी बात जो है वो स्टिग्मा है विच इज़ अटैच टू सेक्स वर्क, कि ये गलत काम कर रहे हैं, इजी मनी के लिए काम कर रहे हैं, ये अपने समाज के ऊपर धब्बा है। एक रेड होती है तो कहाँ लेके जाते हैं फिर औरतों को? ये फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन अगर है तो मजाक है। एक तो औरत लोगों को कोई पूछता नहीं है कि तुम यहाँ ज़बरदस्ती से आई हो क्या, तुम्हें निकलना है क्या, क्योंकि एजम्पशन ही ये है कि कोई भी खुद होके धंधे में नहीं आता है, सब ट्रैफिक विक्टिम है। तो चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो जाए, उसको ज़बरदस्ती उठा के लेके जाते हैं। लेके जाने के बाद मेडिकल होती है, उसमें से एज पता चल ही जाता है, तब तक उसको कस्टडी में रखा जाता है। वो उसको जो शेल्टर, जो करेक्शन होम बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। अभी उसमें से और एक मजाक ये होता है कि चाहे कुछ भी उम्र की वो औरत है, उसको तब रिहा करेंगे जब उसका लीगल गार्डियन आएगा। अभी अगर वो 50 की औरत है या 40 की उम्र की औरत है और आप उसको बोल रहे हैं कि उसका लीगल गार्डियन, फैमिली मेंबर जो उसकी जिम्मेदारी लेगा वो आएगा। हमने कितने सारे बच्चों को, मतलब उनके जो 18 साल के ऊपर के लड़के हैं, उनको भेजा है गार्डियन करके। ये मजाक नहीं तो क्या है। चाहे मेरी उम्र कितनी भी हो, तब भी मेरे को गार्डियन कोई और चाहिए। और जब रिहा किया जाता है वहां से, तो वहां पे अंडरटेकिंग लिखवा के लेते हैं कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगी, ये गलत रास्ते पे नहीं जाऊंगी, मैं अच्छा बर्ताव करूंगी। ये क्या है? अच्छा, ऐसा भी लिखा जा रहा है कि अच्छा बर्ताव। अब उनका क्या मतलब है अच्छे बर्ताव से, वो उनको ही पता है। तो ये मतलब मजाक है। और ये पूरी सिस्टम लगी रहती है, इतने सारे रिसोर्सेस, टाइम, एनर्जी सब चली जाती है, निकलता क्या है उसमें से? वो सेक्स वर्कर वापस धंधे में ही आएगी, क्योंकि उसको जाना ही नहीं था, आपने जबरदस्ती उसको उठा के लेके संस्था में रखा। उसके बाद जो उसको सहना पड़ता है वो बहुत ज्यादा है। और आप बोल रहे हो 70% विमेन वापस आ जाती है, मतलब ये नॉन फिगर्स है। बहुत औरतें उसके बाद भी वापस आई। यही है ना सच्चाई, और क्या है? सेक्स आई मीन लीगली स्पीकिंग एक चीज़ होती है लीगल डिटेंशन। आपको कोई ऐसी मनमर्जी उठा के भी लॉकअप में नहीं डाल सकता, आर्टिकल 21 का वायलेशन है। और काफ़ी बड़ी डील है ये, कोई छोटा मोटा ये कोई लीगल वो नहीं है प्रोविज़न, ये काफ़ी बड़ा लीगल प्रोविज़न है, वन ऑफ द सेंट्रल फंडामेंटल राइट्स है। दिक्कत ये है कि जो इस औरत ने बोला कि ये जब रेड मारते हैं, जब लॉकअप करते हैं, तो इसको नाम देते हैं क्या, रेस्क्यू ड्राइव, रेस्क्यू ऑपरेशन, कि ये यहाँ पे सब लोग फोर्सफुली गए हैं तो हम उनको बचाएंगे एज पुलिस वाले। ये दिक्कत है। तो वो जस्टिफाई कर देते हैं उनको कि भाई हमने ये इसलिए करा बिकॉज इट वाज सपोजिटली अ रेस्क्यू ड्राइव, हम रेस्क्यू करने गए थे, हम अरेस्ट करने नहीं गए थे। क्रेजी। पुलिस वाले भी बहुत हरामी होते हैं भाई, बहुत हरामी होते हैं। वर्कर को इंसान की ही तरह नहीं देखते, औरत तो छोड़ो। ऐसा क्यों है कि इज्जत एक औरत की बॉडी में डाल दी गई है? मतलब जिम्मेदारी है वो, और वो संभालना औरत की जिम्मेदारी है। आदमी चाहे कुछ भी करे, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ भी आदमी करे, आदमी की खुद की इज्जत को उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये तो करते ही है ना लड़के। ये पैट्रियार्की है हमारे देश में, और बहुत डीप रूटेड है। मुझे तो लगता है हमारे जीन्स में ही है अभी वो। तो जब तक वो नहीं बदलेगा, कैसे बदलेंगे? एक और चीज जो लोगों को नहीं पता होता है कि जो सेक्स वर्कर है वो मदर भी है। ऑब्वियसली शी इज अ वुमन। वो बहन है, माँ है, सिस्टर है किसी की, बेटी है किसी की। तो ये सब चीज उसको इंसान ही नहीं समझते, तो औरत कहाँ से समझेंगे?
वो तो बाद में आता है। अभी बच्चों को पता है? मेरे दोनों बच्चे लोग को पता है कि मैं सेक्स वर्कर हूँ, फिर मैं इधर काम करती हूँ। खुद बताया आपने? कैसा था वो कॉन्वर्जेशन जब आपने नहीं, बताया? मैं बचपन से उनको बताते आ रही हूँ, अभी से नहीं, मैं बचपन से बताते आ रही हूँ। और उनको बोलती हूँ जो भी कर रही हूँ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, मेरे खुद के लिए नहीं कर रही हूँ ना। मेरे को खुद को लिए करना रहता तो मैं अभी किधर से किधर रहती, है ना। हाँ, मैं बताऊंगी मेरा लड़की को, किंतु धीरे धीरे। उस टाइम पे अगर लड़की मान के लेगा तो ठीक है, नहीं माना तो भी ठीक है, तो बताऊंगी। तो उसको पता है कितना कितना कष्ट करके उसको माँ पैसा कमाता है, कितना कष्ट करके उसको माँ उन लोगों को पाल रहा है, पोस रहा है, सब पता है, किंतु उतना नहीं पता है। अभी क्या देखते हो? बच्चे के लिए क्या भविष्य देखते हो और अपने लिए क्या भविष्य देखते हो? दोनों बच्चों को पढ़ाने का, लिखाने का, जितना मेरा हाथ से हो सकता है उतना उनको अच्छा भविष्य देने। बंगाली एक्सेंट नहीं, ये आवाज़ इस लेडी का नहीं है, ये आवाज़ इसने किसी और से डब करवाई है बाद में, क्या कहते हैं, रिकॉर्ड होने के बाद। ये इस लेडी की नहीं है। का उनको खुद का पैर में खड़ा करके उनका लाइफ में कुछ तो उनको बनाने का है, इतना ही है। तो आप वो माँ हैं जो 2 नौकरी करके अपने बच्चे को पढ़ाने की मेहनत कर रही हैं, पढ़ाने की रेस में लगी है। सिर्फ उनको पढ़ा रहा हूँ, उनको संभाल रहा हूँ, उनको आगे कर रहा हूँ, तो उनको साथ साथ मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ और मैं खुद भी सीख रहा हूँ। जितना हो सकता है उतना मैं सीख रहा हूँ। अगर अभी आप भूल जाओ अपने घर वालों के बारे में, बच्चों के बारे में, तो क्या करना चाहोगे? अपने लिए क्या करना चाहोगे? मैं तो कर रही हूँ ना मेरे खुद के लिए, 12वीं करने वाली हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? हाँ, मेरे खुद के लिए। ये रियल है, ये वाली वॉइस बाय द वे रियल है। पता है क्यों? एंड बाकी और किसी वर्कर की वॉइस रियल नहीं है, इसकी रियल है। क्योंकि जब ये मिर्ची खा रही थी तो ये कर रही थी, डब भी नहीं है, आवाज़ चेंज भी नहीं है। दिस इज रियल। क्योंकि मैं स्कूल छोड़ के 20 साल हो गया। फरवरी महीने में पेपर दिया 10वीं का और पास हो गई। अभी आपने 10वीं का पेपर दिया? हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आज इज्जत पे, इज्जत को कुछ लिखना चाहती हूँ। औरत हूँ तो इज्जत को बहुत पास लेके चलती हूँ। अपने कपड़ों, हरकतों, पैरों के बीच लेके चलती हूँ, पर फिर भी खफा हो जाती है इज्जत मुझसे। तो लोगों की नजरों में मैं इज्जत ढूंढती हूँ। क्रेजी।